हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग IMRE सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा IMRE का सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना दोस्तों। उसको हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग ऑफ केबल्स, जो हमारी केबल्स होती हैं उनका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको कैसे हम लोग मापते हैं। तो वैसे अगर हम लोग डिवाइस की बात करें कि किसी भी केबल की डिवाइस की जो माप है वो हम लोग मेगर के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? मेगर के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर हमें पता करना है सपोज, क्योंकि हमारी जो केबल्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, आपको पता ही होगा कि केबल्स की जो लंबाई होती है 5-5, 10-10, 50-50 ऐसे किलोमीटर्स होती है। अगर वहाँ पर कोई केबल छूट जाती है या फिर हो सकता है कि अगर कोई दूसरी केबल गई हो और उन दोनों केबलों के बीच शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो, और या फिर हो सकता है कि केबल कोई टूट के ज़मीन में टच कर जाए तो वहाँ पर अर्थ फॉल्ट हो गया। तो इन सबको पता लगाने के लिए अलग अलग हमें टेस्ट करने पड़ते हैं और हम लोग क्या इन टेस्ट के थ्रू एक्चुअली में ये पता लगाते हैं कि एक्चुअली में जैसे अगर ये है तो किस जगह पर फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट का तो हम लोग पता कर सकते हैं कि मेगर के थ्रू, लेकिन एक्चुअली में किस जगह पर फॉल्ट हुआ है, क्योंकि जब आपको जगह पता होगी तभी तो आप मेंटेनेंस करवा पाएंगे या कर पाएंगे। इस जगह पर हमारी केबल टूटी हुई है, कटी हुई है, शॉर्ट सर्किट हुई है, ओपन सर्किट हुई है, अर्थ हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वर्ले लूप टेस्ट की। इसके पहले मैंने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वर्ले लूप टेस्ट की। ठीक है ना दोस्तों। तो जो एक्चुअली में जो वर्ले लूप टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, तो इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो केबल में शॉर्ट सर्किट को पता करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों। जो इसका मेनली वर्क होता है वो पता करना होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। वैसे इसके थ्रू हम लोग अर्थ फॉल्ट को भी पता करेंगे, लेकिन जो इसका मेन वर्क होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट मतलब फॉल्ट को पता करना। तो ये पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको अच्छे से याद रखना, अच्छे से नोट्स भी कर लेना कि इस प्रकार के टेस्ट में फॉल्ट डिटेक्शन के लिए फॉल्टी केबल के अलावा क्या करती है, एक इसमें हेल्दी केबल यानी कि स्वस्थ केबल यानी कि एक अच्छी केबल की भी आवश्यकता होती है। इस केबल के संपूर्ण प्रतिरोध को भी मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें केबल के आप टोटल रेजिस्टेंस को भी माप सकते हैं। अब इसमें अर्थ फॉल्ट व शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को लोकलाइजेशन यानी कि पता करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वैसे मेन क्या होता है, मेन हमें शॉर्ट सर्किट के लिए किया जाता है, लेकिन इसके दौरान हम लोग अर्थ फॉल्ट का भी पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम को देखते हैं। तो इस डायग्राम को दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता कर रहे हैं, इसमें अर्थ फॉल्ट को चलो पता कर लेते हैं पहले। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो हमारी एक हेल्दी केबल है। हेल्दी केबल का मतलब है एक आपने एक अच्छी केबल ली, और एक दूसरी ये जो केबल आप देख रहे हैं ये केबल कैसी है, इसमें कोई आ गया हमारा फॉल्ट। अब कहाँ पर फॉल्ट आया है, अर्थ फॉल्ट कहाँ पर हुआ ये हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों। क्या है कि ये हमें नहीं पता है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि एक जो हेल्दी केबल है और जो फॉल्टी केबल है इनके दोनों को, अंतिम सिरों को, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम सिरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग इंड। ठीक है, परीक्षण सिरा क्या बोलते हैं, परीक्षण सिरा। और इसको हम लोग अंतिम सिरा बोलते हैं या फिर इंड्स मतलब डेड इंड्स या फिर जो भी कहें आप, अंतिम सिरा हिंदी में। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाली केबल है इस पर हमारा कहीं पर भी क्या हुआ है, फॉल्ट। आप देख रहे हैं कि सपोज हमने माना यहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, जो ये केबल के ये जो प्रारंभिक सिरे हैं इनके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक P एंड Q ये दो प्रतिरोध लगा दिया, और इन दो केबलों के बीच में एक ये G, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक क्या बना लिया, ब्रिज बना लिया, जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज, साउटी ब्रिज। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने आप क्या ब्रिज बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको सप्लाई देते हैं इस ब्रिज को। अब यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से हमने इसको दी है सप्लाई। अब ये इसको समझिए यहाँ से, अब बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से हमने इसको सप्लाई दी। अब ये निगेटिव वाले को क्या कर दिया, ये अब देखिए, क्योंकि अब देखिए ये वाला पॉइंट, एक तो हमने ये पॉइंट एक ग्राउंड करके रखा है और एक पॉइंट यहाँ से ले जाकर एक ऐसे दे दिया है। अब ये जो हमारी है ये हमारी एक, इसे बोलते हैं हम लोग स्टड। ये जो डॉटेड से आप देख रहे हैं इसे स्टड या फिर क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में की बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि जब हम इसको इस तरफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट, अब जहाँ पर हमारी केबल फॉल्ट हुई होगी तो उससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आप केवल इतना आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर सपोज हमें तो नहीं पता, अब ये हमने एक एस रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, जहाँ तक केबल में फॉल्ट हुआ है, हमने सपोज मान लिया उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। कितना है, आर है। अब देखिए इतने का तो हमारा रेजिस्टेंस एस है, लेकिन इस जगह से लेकर और फॉल्टी पॉइंट तक यानी कि जहाँ पर हमारा क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है, उसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है दोस्तों।
अब आपको देखिए, अब यहाँ पर एक ब्रिज के तरीके आपको समझना होगा कि कैसे। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे तो बनता है ना, आप सबको पता होगा, ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। सो या और यहाँ पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से हम लोग दे देते हैं क्या, सप्लाई दे देते हैं। तो सेम ऐसे ही बना। देखो इसमें से इतना तो देखो आप समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा, इतने से रिलेट करिए ये वाला इतना, ठीक है सो। जब अब रही इतने की बात, देखिए इसका एक निगेटिव सिरा इस तरफ जाना चाहिए, तो देखो एक ये निगेटिव सिरा इस तरफ गया, और इसको ये टोटल जो है ये आर है, तो आर और एस ये भी तो देखो उसी तरीके के एक ब्रिज के तरीके का बन गए, ठीक है ना दोस्तों। अब आप यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले, जब कुंजी पॉइंट 1 से कनेक्ट होती है। अब हमने सपोज माना कि हमने क्या किया कि कुंजी को किससे पॉइंट 1 से कनेक्ट किया, तो उस समय हमने मान लिया कि उसका रेजिस्टेंस एस का कितना है, S1 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल सा व्हीट स्टोन का जो नियम होता है उसको लगाते हैं। तो सिंपल सा होता है P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है दोस्तों। अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी है। देखिए यहाँ पर हमने S का मान तो कितना लिया, S1 लिया है, लेकिन जो R का मान है, तो R का मान तो टोटल यहाँ से देखो इतना और प्लस इतना, तो इतने की तो हमारी दूरी x है और इतने की r है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, r प्लस एक्स। इस वजह से मैंने क्या लिया है, r प्लस एक्स यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। तो P/Q इज इक्वल टू R/x इज अपॉन S1। अब यहाँ से r प्लस एक्स इंटू क्यू का मान कितना कर लेते हैं, PS1 कर लेते हैं, ठीक है ना, PS1। अब ये हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कुंजी को क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट से यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तब वहाँ पर क्या बन जाता है, P/Q इज इक्वल टू R/S2 प्लस एक्स। कैसे, अब इसको समझिए। देखिए यहाँ तो ये हमारा P/Q तो ये है ही है। अब देखिए इतनी दूरी तो हमने क्या कर दिया, अब इससे ग्राउंड से कनेक्ट किया। अब ये ग्राउंड एक तरह से ऐसे, यानी कि ये हमारा ऐसे बना ना, यानी कि इतना प्रतिरोध ये और इतना ये, यानी कि अब यहाँ पर S का मान कितना होगा, अब हमने इसको मान लिया S2, तो S2 प्लस एक्स यहाँ पर हो, यानी कि S इज इक्वल टू कितना है, S2 प्लस एक्स, और R का मान केवल ये इतना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने P/Q इज इक्वल टू R/S2 प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों में एक क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देते हैं। अब देखो किसी दोनों पक्षों में चाहे आप जितने का गुणा कर दें, घट मतलब गुणा भाग बराबर बराबर आप किसी भी इक्वेशन के उसमें करेंगे तो आपका इक्वेशन हमारी बैलेंस रहती है। अब दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया, और जब एक एक जोड़ा तो अब यहाँ से हम लोगों ने LCM लिया, तो P+Q/Q R प्लस S2 प्लस एक्स अपन S2 प्लस एक्स। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से हमने क्या लिया, LCM लिया R/S2 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल S2 प्लस एक्स आ जाएगा, और ये वाली जो क्वांटिटी ये इसकी किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल से क्या करते हैं, अब S2 प्लस एक्स, अब क्या करते हैं, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाया, ठीक है दोस्तों, क्या करवा दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दिया। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस जगह उठा के ले जाते हैं और इसको इस जगह उठा के ले आते हैं, और Q का इधर करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने S2 प्लस एक्स, हमारा जो एक्चुअली में जो मोटो है वो मान हमें, यानी कि जो x लंबाई है, x दूरी, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से सिंपल सा अब हमने इसको S2 प्लस एक्स कर लिया, और यहाँ पर जब हम लोग x ये उस ऊपर वाली इक्वेशन में Q का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो RQ प्लस S2Q प्लस XQ अपान P प्लस Q। अब इसको S को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या चल जाएगी इस तरफ, ये तो ये प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब x बराबर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपने देखा सिंपल से S2Q और माइनस S2Q ये कैंसिल दोनों हो जाते हैं, और x बराबर RQ प्लस XQ माइनस S2P अपान P प्लस Q। और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि इन दोनों में Q कॉमन है तो Q कॉमन लिया, और R प्लस एक्स अपान माइनस S2P अपान P प्लस Q। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। और हमने अगर इक्वेशन फर्स्ट आपको याद हो, जब हमने कुंजी k को 1 से कनेक्ट किया था तो QR प्लस एक्स इज इक्वल टू PS1 किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, PS1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो PS1 इज इक्वल माइनस PS2, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, P कॉमन ले लिया, तो x बराबर PS1 माइनस S2 अपान P प्लस Q। यानी कि अब हमें सिंपल सा यहाँ पर पता कर सकते हैं कि x कितनी दूरी, यानी कि जो x वो हमारी जो पॉइंट S से यानी कि कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ, ये हम लोग पता कर सकते हैं। अब हमें पता है कि परीक्षण सिरे से दोष बिंदु की दूरी कितनी हो गई, अगर हम उसमें तो x अपान R अपान L, ये हम लोग पर मीटर के मतलब उस पर मीटर के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो अब इसका ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर x का मान रख दीजिए। अब x का मान आप रख करके आप सिंपल सा उस परीक्षण सिरे से दोष बिंदु की दूरी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों अर्थ फॉल्ट जैसे केबल में कहाँ पर हुआ ये पता कर सकते हैं आप, किसके थ्रू, वर्ले लूप टेस्ट के थ्रू।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को किसके थ्रू मतलब कैसे मापेंगे? तो लघु परिपथ दोष स्थानीयकरण हेतु परिपथ आरेख में केवल अंतर इतना करना है कि कुंजी के स्टर 2 को ग्राउंड नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे फॉल्टी केबल के टेस्टिंग इंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम लोग फॉल्ट का लोकलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर हमारी ग्राउंड हुई है केबल, या फिर कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई है, ये सारा का सारा हम लोग वर्ले लूप टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर IMRE सब्जेक्ट, UEET और EDD सेकेंड, इन सभी सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा और आपकी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाएगी आपके एग्जाम से बहुत ही अच्छे से पहले। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ये सब PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। पॉलीटेक्निक चैनल का नाम है हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।